प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के मन में है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई 1, 2, 10, 20 कॉलेजेस नहीं बट 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस आते हैं जिनको रैंकिंग करना बहुत प्रॉब्लमैटिक काम होता है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि किस तरीके से हमें कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, सेकेंडली हमें क्या हायरार्की फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, और साथ ही साथ अपने कोर्सेज को कैसे रैंक करना चाहिए। ऑल इन वन वीडियो गाइस आप सभी के लिए होने वाली है। बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। प्लीज इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ सबसे पहले ना गाइस मैं आप सभी को कुछ डेटा के बारे में बताना चाहूंगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से मायूस बैठे हैं कि भैया मेरा बहुत कम स्कोर आ रहा है और मुझे लग नहीं रहा कि मुझे एडमिशन मिल पाएगा। जरा इस डेटा को पढ़िए। नाउ गाइस आप सभी की ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 70,000 से भी ज्यादा सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस डीयू के अंदर आते हैं। 78 यूजी कोर्सेज आप सभी को देखने को मिलते हैं और 3 कैंपसेस आप सभी को इस एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। नाउ 70,000 में से गाइस क्या आपकी एक सीट भी नहीं हो सकती। बस यहां पे इस समय पर जो चीज खेला करेगी वो है आप सभी की प्रेफरेंस लिस्ट। जिन बच्चों के बहुत नंबर आ रहे हैं वो कुछ कोर्सेज और टॉप कॉलेजेस भरेंगे, उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जिनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत स्मार्टली फिल करनी पड़ेगी। और अगर इसमें कोई गलती हुई तो हाई स्कोर करने वाले को बेकार कॉलेज मिल सकता है एंड एक लो स्कोर करने वाले को भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। नाउ सबसे पहली चीज, किस हायरार्की में आप सभी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। जो हायरार्की मैं आपको बता रहा हूं उसी हायरार्की में आपको भरनी है, सभी को भरनी है। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को भरिएगा, फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस को भरिएगा और फिर जाके आप सभी ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को भरिएगा। नाउ यूट्यूब पर मुझे देखने को मिलता है कि कई लोग ये भी बोलते हैं, खासकर मेरे वो लो स्कोरर व्यूअर्स को, कि भैया आपका तो लो स्कोर आ रहा है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को मत भरिएगा, ओनली साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस कॉलेजेस को भरिएगा। बिकॉज होगा क्या, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। वो लोग ये बोलेंगे कि देखो साउथ एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस अगर आप पहले भर दोगे तो आपको साउथ कैंपस का कॉलेज मिलने के सबसे पहले चांस बनेंगे। लेकिन अगर किसी ने नॉर्थ कैंपस का कॉलेज भर दिया होगा ना, बाद में साउथ कैंपस के जब वो कॉलेजेस भरेगा तो उसके थोड़े समय बाद जाके साउथ कैंपस की सीट मिलेगी। तो बेटर ये है कि पहले साउथ कैंपस आप सभी भर दीजिएगा अगर आपके लो स्कोर आ रखे हैं। क्या भैया ऐसी चीज होती है? क्या इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट का एल्गोरिथम चलता है? मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इन तरीके की फेक चीजों से बच के रहिएगा। मैंने खुद देखा है गाइस, लाइक एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको ऑफ कैंपस का राजधानी कॉलेज मिला था। वो जनरल कैटेगरी से था लेकिन उसके पास स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए कोटा था। उस बच्चे ने पेशेंस दिखाया और बिल्कुल जो आखिरी राउंड होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस राउंड तक वेट किया और तब जाके उस बच्चे को रामजस कॉलेज अलॉट हुआ। तो ये भी होता है गाइस, आप सभी को इवन इफ लो स्कोर आ रहा है, मैं बोलूंगा प्रॉपर यही हायरार्की फॉलो करिएगा, पहले नॉर्थ फिर साउथ और फिर ऑफ। नाउ यहां पर गाइस एक और चीज से मैं आप सभी को बचने को बोलूंगा एंड दैट इज फेक डेटा। कई सारे ऐसे डेटास हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आप सभी को गूगल पे देखने को मिलेंगी जो आप सभी को ये बोलेंगी कि भाई आपका जो श्यामलाल कॉलेज है ना ये नॉर्थ कैंपस के अंदर आता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपका जो सत्यवती कॉलेज है ये भी आपका नॉर्थ कैंपस में आता है। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं खंगाली होंगी और उसे ये लगेगा कि भैया श्यामलाल और सत्यवती तो नॉर्थ कैंपस का है। वो बच्चा पहले टॉप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे ये दोनों कॉलेजेस डाल देगा और पहले ही उनको ये दोनों कॉलेजेस मिल जाएंगे और वो फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कोई चेंजेस कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा इस तरीके के फेक डेटा से बच के रहिएगा। आप सभी मल्टीपल वेबसाइट्स खंगालिए और वहां से एक कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए कि भाई नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस, साउथ से कौन से, ऑफ में से कौन से, और इन जो कॉलेजेस की लिस्ट आप बनाते हैं उसको मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश करिए। नाउ गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप सभी आगे चल के कोई ऑनलाइन यूजी कोर्स परस्यू करना चाहेंगे तो सिंपली कॉलेज विद्या वेबसाइट पे आके अपने कोर्स को चूज करिए। इस तरीके से अपने जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं उनको फिल इन करने के बाद आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप सभी को कॉलेज विद्या फाइंड आउट करके बता देगा। एंड अगर आप सभी को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साथ ही साथ कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करनी है तो यहां पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट सीवी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन भी जानना है तो यहां पर कंपेयर
कंपेयर नाउ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन भी यूनिवर्सिटीज के बेसिस में मिल जाता है, लाइक उनकी फी, उनका अप्रूवल, उनमें प्लेसमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्टूडेंट रेटिंग क्या दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को ये पता चलेगा, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, फी ब्रेकअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फी का ब्रेकअप पता चलेगा, एलुमनाइज के रिव्यूज क्या है, प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं, एंड यहां पर आप सभी को ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सो कॉलेज विद्या की वेबसाइट अभी के अभी जाके चेकआउट करिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक के थ्रू एडमिशन लेंगे तो 7000 वर्थ का करियर बूस्टर प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब हम आते हैं अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एंड दैट इज कि हाउ टू रिसर्च अबाउट कॉलेजेस फॉर आवर सीसैट प्रेफरेंस लिस्ट। नाउ ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप सभी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एंड कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करनी है। सबसे पहला कि कॉलेज की लेगेसी क्या है। लेगेसी का मतलब कि कौन सा कॉलेज पुराना है एंड कौन से कॉलेजेस नए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिलता है कि जितने भी कॉलेजेस पुराने हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, वो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं। प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा कंपनीज उन कॉलेजेस में आती हैं। सबसे अच्छे रिव्यूज, प्लेसमेंट, क्लब्स एंड प्रोफेसर्स आपको पुराने कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं कंपेयर टू न्यू कॉलेजेस। साथ ही साथ सेकंड चीज आप सभी की रहती है, ये फाइंड आउट करिए कि भाई कौन सा कॉलेज ओनली गर्ल्स कॉलेज है एंड कौन सा कॉलेज कोएड कॉलेजेस है। मोस्टली ये देखा जाता है कि कोएड कॉलेजेस बेटर होते हैं कंपेयर टू ओनली गर्ल्स कॉलेजेस, जिसमें से एलएसआर, मिरांडा एंड दौलत राम आर एक्सेप्शंस। थर्ड चीज आप सभी ये फाइंड आउट करिए कि भैया जो मैं कॉलेज के बारे में जान रहा हूं, क्या ये मॉर्निंग कॉलेज है या फिर इवनिंग कॉलेजेस हैं। मॉर्निंग कॉलेजेस हमेशा बेटर होते हैं कंपेयर टू इवनिंग कॉलेजेस। इसी के साथ साथ कैंपस के बारे में पता कीजिए कि भाई ये जो कॉलेज है ये कौन से कैंपस में आता है। मैं अभी भी जानता हूं, आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई रामलाल आनंद कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, श्री औरोबिंदा कॉलेज, आपका एक और है रामानुजन कॉलेज, ये कौन से कैंपस से आते हैं। तो पहले कैंपस वाइज कॉलेजेस की लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए, कैंपस के बारे में जानिए, और इसी के साथ साथ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय रिव्यूज जानने की कोशिश करो। हर एक कॉलेज का रिव्यू सर्च करो कि यार राजधानी कॉलेज रिव्यू गूगल पर सर्च करिए। खासकर आपको मैं बोलूंगा कोरा की वेबसाइट पर जाके सर्च करिएगा। आप कॉलेज का नाम डालेंगे, वहां पर आपको रिव्यूज देखने को मिलेंगे। फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो वहां पे रिव्यू डाल देते हैं। जैसे मैंने खुद देखा था, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस की रिव्यूज मैंने खुद कोरा पे फाइंड आउट किए और वहां पे इनके बारे में मुझे नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिले, तो मैंने इनको बिल्कुल डाउन में अपनी प्रेफरेंसेस में डाल के रखा था। तो कोरा से आप सभी रिव्यूज भी देखना स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, खाली मत बैठो, आप सभी को बहुत सारा काम करना है। इतने सारे फैक्टर्स के बेसिस पर 70 कॉलेजेस को आपको रैंक करना है। काम स्टार्ट कर दीजिए। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी को एक मार्क्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि भैया अगर मेरा स्कोर 600 से 650 के बीच में है, 700 से 750 के बीच में है, 600 से भी अगर मेरा कम स्कोर आ रहा है, तो मुझे कितने कोर्सेज भरने चाहिए, कौन से कोर्सेज भरने चाहिए और मेरी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए। अगर आप सभी को इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो गाइस आप सभी बस कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बता दीजिए कि भैया वी वांट मार्क्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट वीडियो। अगेन आप सभी ने ये वीडियो के लिए डिमांड करी थी तो मैं लेके आया। अगर मुझे ज्यादा बच्चों की डिमांड दिखेगी मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो लेके आऊंगा। नाउ ये है गाइस आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज कि क्या भैया हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने लोकेशन को देख के बनानी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर से अब दिल्ली में आने वाले हैं। यूपी, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, आपका त्रिपुरा, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, आपके गुजरात से आते हैं, राजस्थान से भी कई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में से पढ़ने आते हैं। मैं एक चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा, जो जो दूर से आने वाले हैं आपके लिए पीजीज, आपके लिए जो हॉस्टल्स, आपके लिए जो फ्लैट्स होते हैं, ये बहुत इजीली हर एक कैंपस में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन खासकर वो बच्चे परेशान होते हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं या फिर जो हरियाणा में रहते हैं, आसपास रहते हैं और उनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जैसे कि गाइस मैं हूं ना, मैं साउथ दिल्ली में इस समय पे रहता हूं, लेकिन मुझे कहां जाना पड़ता है, इतनी दूर नॉर्थ कैंपस में अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। आप सभी शॉक हो जाएंगे ये चीज जान के कि जिस दिन मुझे कॉलेज जाना होता है उस दिन मेरा मिनिमम 4 घंटे ट्रैवलिंग में निकल जाता है और जिस दिन मुझे कॉलेज जाना होता है मेरा मिनिमम 300 रुपए का खर्चा खाने पीने, ट्रैवलिंग में और बस का किराया ये सब देने
महीने में निकल जाता है। सो 300 रुपीज आना जाना का लग गया और साथ ही साथ 4 घंटे का टाइम मेरा लग जाता है नॉर्थ कैंपस में जाने में। नाउ अगर मेरा साउथ कैंपस में एडमिशन हो गया होता यहीं पे तो मुझे 10 मिनट का रास्ता पड़ता, लेकिन ये जो 4 घंटा होता है ये मुझे पूरा दिन कॉस्ट कर जाता है। लाइक जिस दिन मैं कॉलेज जाता हूं उस दिन घर आके मैं कुछ नहीं कर पाता, लाइक पूरा थक गए एंड ओनली रेस्ट किया, टीवी देखा, आराम किया। अगले दिन से फिर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करा और यूट्यूब वीडियोस बनाया। तो जिस बच्चे को ये लगता है कि भैया मुझे आगे पढ़ाई करनी है, ये सब पे काम करना है, अगेन मैं आप सभी को बोलूंगा कि अपनी ना लोकेशन को मत देखिएगा। अगर आपको इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है आप करिएगा, बिकॉज कॉलेजेस के अंदर ना स्कूल की तरह अटेंडेंस नहीं देखी जाती। एक हफ्ते में अगर आप 3 बार भी चले जाएंगे ना दैट इज मोर देन एनफ। बाकी हफ्ते के जो आपके 4 दिन हैं उनको अपनी यूपीएससी कैट सी की पढ़ाई पर आप लगा सकते हैं। कई बच्चे ये गलतियां करते हैं, खासकर मैंने गर्ल्स को ज्यादा करते हुए देखा है कि वो अपनी लोकेशन के बेसिस पर भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को उल्टा सीधा कर देते हैं कि भाई अगर मैं ऑफ के पास रहता हूं तो ऑफ के कॉलेजेस पहले रख दिए, मैं साउथ के पास रहता हूं साउथ के पहले रख दिए। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपको बेकार कॉलेजेस मिल जाएंगे, इवन तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो मेरी तरफ से ज्यादा आपको रेकमेंडेड नहीं होता कि आपको लोकेशन के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी चाहिए। सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ईच वन ऑफ यू। इतने सारे फैक्टर्स के बेसिस पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम कम है और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे चल के प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए आने वाली हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।